ये देश देख रहा है। अब तक 400 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, फलौदी सट्टा बाजार में सटोरियों का जो मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि ऐसे आकलन बताते हैं। और देखिए, सट्टा बाजार में जब ये बात आती है तो बहुत गहनता से और बहुत ही यहाँ पर ध्यान से सटोरियों का जो यहाँ सट्टा बाजार में आंकड़ा है वो दिखाई देता है। आपको बता दें, ये आकलन में ये समझ में आ रही है, जितनी भी बातें सट्टा बाजार को लेकर हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत है। वापस से 14-19, देखिए 14 से ज्यादा सीटें 19 में बढ़ी, और अब कहा जा रहा है कि 19 से ज्यादा सीटें यहां बढ़ सकती हैं, 24 में बढ़ सकती हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो पीएम मोदी ने बता दिया है। लेकिन सट्टा बाजार में न 400 के आकलन को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए छू रही है, और न ही विपक्ष जीतता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश में 1 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, और वहीं मध्य प्रदेश में 1 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है पिछली बार से। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पूरा आकलन करें तो विपक्ष के जो दावे हैं, जो कह रही है जमीनी स्तर पर कि इस बार इंडिया सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन आ रहा है सत्ता पे, और इंडिया गठबंधन ही यहां पर सरकार बनाती नजर आएगी। प्रधानमंत्री इस बार अपने पद को संभालते हुए नहीं दिखेंगे, नरेंद्र मोदी। लेकिन सट्टा बाजार ने इस सभी आकलन पर यहां पर समझ जाए कि इसको हटा दिया है, उस आकलन को। और यहां बार बार ये बातें चर्चा में आ रही हैं कि किस तरीके से एनडीए का नारा है अब की बार 400 पार, तो वो भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी कह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर नहीं है। अभी जितनी भी जनता में गुस्सा भी है तो उसको वोट में तब्दील करना बहुत मुश्किल है, और वो आने वाले समय में विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आइए एक बार मैं आपको दर्शकों को बता दूं, फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से किस तरीके से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बहुमत मिलने वाला है, मैं आपको एक बार बताती हूं। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एनडीए का नारा है, और फलौदी सट्टा बाजार से यह आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 70 तक सीटें जीत सकती है। 70 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 70 से कम सीटें तो बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। देश भी समझ रहा है कि इंडी वालों को अगर गलती से भी कोई वोट पड़ गया तो वोट देश के लिए किसी काम आने वाला नहीं है। जबकि बीजेपी को दिया हर वोट विकसित भारत का संकल्प मजबूत करेगा, और इसलिए ये विशाल जनसागर भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल का फर्क देखा है। और एक सीट बीजेपी की ऐसी उत्तर प्रदेश की जो हो सकता है कि बीजेपी इस बार हारे भी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में आपको बता दें, बिहार में भी बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाएगी। बंगाल में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और वहीं बातचीत करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में तो पहले से ही गेम अच्छा है बीजेपी का, और इस बार भी लगभग वही आंकड़ा होने वाला है। मध्य प्रदेश में एक सीट का नुकसान है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में पिछले शासनकाल में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छी कमान संभाली
वाली थी और उनके दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी शानदार अभी पिछले चुनावों में। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में लेकिन 1 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर सट्टा बाजार कह रहा है कि हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इन आकलन के बावजूद भी अगर पूरी राज्यों को मिलाकर देखें, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होने वाली है। और नुकसान अगर होगा तो हर राज्य में 1-2 सीटों पर, वो भी पूरा आकलन इसमें नहीं आया हुआ है। एक बार चलिए मैं आपको राज्यों के हिसाब से बता देती हूं कि फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है और कितना कामयाब होगा बीजेपी का ये नारा। 400 के दावों पर सटोरियों का क्या है अनुमान। देखिए आपको बता दें, इंडी गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में कितना माहौल है। सट्टा बाजार के पैसों पर यह दम होता है कि कितने पैसे लगाए गए हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि 543 सीटों में से 429 सीट्स पर यानी 450 सीट्स पर मतदान हो चुका है और अब 2 चरण बाकी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग की जाएगी और यहां पर 2 चरणों में अच्छी खासी सीटें अब कह सकते हैं नहीं बची है। हो गया अनुमान, लग गया अनुमान और हो गया तय कि किसकी सरकार, इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है। तो 25 मई एक डे बचा है और एक 1 जून बचा हुआ है। तो 2 तारीख ऐसे हैं, 2 डेट्स ऐसे हैं जहां पर ये लोकसभा चुनाव हो जाएंगे संपन्न और बहुत महत्वपूर्ण और एक लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी आश्वस्त है कि अभी हमारी सरकार रहेगी, अभी देश को इसकी जरूरत है। लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं, बता दें आपको, बीते दिन पीएम मोदी ने दिल्ली में भी यही बात कही थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है, कोई डाउट नहीं है। हमारे प्रत्याशी इतने मजबूती से लड़ रहे हैं जहां पर विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। और देखिए आप मेहनत भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री की अकेले की बात आप कर लें तो देखिए जानकर हैरानी होती है कि किस तरीके से इतनी उम्र में भी प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। इतनी तपती धूप, भीषण गर्मी है, गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा अगर कोई रैली कर रहा है और वो भी ताबड़तोड़ और वो भी प्रभावशाली, वो भी आपको बता दें जान फूकने वाली, तो अकेले देश के प्रधानमंत्री, जितने बीजेपी कार्यकर्ता भी नहीं होंगे, बीजेपी के प्रत्याशी भी नहीं होंगे, जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनमें भी इतनी जान नहीं जितनी अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और देखिए नरेंद्र मोदी का जब चेहरा आता है तो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, विदेशों से लाते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। कांग्रेस के समय बड़ी मुश्किल से कुछ 100 स्टार्टअप से आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया। आज देश के बैंक 3 लाख करोड़ रुपया का प्रॉफिट कर रही है। पीएम मोदी आ गए हैं, काशी का उनका रोड शो ऐतिहासिक बन गया, आज रिकॉर्ड हो गया। किस तरीके से अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है कि लोकतंत्र भारत का अच्छा है और बाकी जगह दुनिया की पूरी नजर इस पर भारत पर टिकी हुई है। बता दें आपको एक बार कि किन चरणों पर वोट डाले जाएंगे और 2 चरण जो बचे हुए हैं इस पर मतदान अभी होना है। और देखिए 6ठे और 7वें चरण में एक बार मैं आपको बताती हूं, 9 राज्य में दर्शकों को वोटिंग होने वाली है और इसमें 114 सीट्स हैं। जो 2 चरण बचे हुए हैं उसमें 114 सीट्स हैं
इसमें सबसे ज्यादा 27 सीट उत्तर प्रदेश, बंगाल की 17 और 16 सीट बिहार की है। पंजाब की 13 सीट। कहा जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी को नुकसान होने वाला है इस सट्टा बाजार के हिसाब से, और ओडिशा की 12 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दिल्ली की 7, हरियाणा की 10 और झारखंड की 7, हिमाचल की 4 और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर वोटिंग होने वाली है। तो देखिए, सट्टा बाजार के हिसाब से कहीं कहीं पर थोड़ा नुकसान है बीजेपी को, लेकिन अगर आप पूरा सूत्र में बांध कर देखें तो भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत करके इस बार आ रही है। और जिन सीटों पर नुकसान होगा उस पर बीजेपी की एक अलग नीति है कि जिस सीट पर नुकसान हुआ पहले उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आने वाले 10 सालों में यह अनुमान लगाया जाता है कि कैसे काम करना है कि जनता के दिलों में यहां पर पार्टी छा जाए, और इसी तरीके से सट्टा बाजार के दावों पर आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, इनमें 3 चीजें समान है। 3 चीजें इनकी रगों में है। एक है, ये इंडी गठबंधन के सारे लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है। तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। भाई और बहनों, इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह हमारी दिल्ली रही है। आज मैं, जो लोग, जरा ये मीडिया वाले भी कान खोल के सुन लो, दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन गौर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है। उनके पापों को देश की जनता से छुपाने का पाप किया है। और मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर के निकला हूं। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, जिन्होंने भारत की बिन सांप्रदायिकता की भावना के साथ धोखा किया है, अब समय आ गया है ऐसे गौर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने, मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। मैं बताना चाहता हूं, मैं जरा कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं। वो भाषण देते रहते हैं कि अगर पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण चला जाएगा। भाषण इतने करते हो, जरा आज मुझे जवाब दो। मैं दिल्ली की धरती से चुन चुन करके सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमने तो कहा था हमारी सरकार अच्छी आ रही है, और भले सट्टा बाजार 400 सीटें ना दे लेकिन हम 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। तो देखिए किसके दावों में कितना है दम, ये तो खैर पता चलेगा 4 जून को। और आप देखते रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए, लेकिन सट्टा बाजार में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। कहीं भी कांग्रेस नहीं है, कहीं भी इंडिया गठबंधन नहीं है। बहुत शुक्रिया।